श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। इसमें हम कार्तिक स्नान की कहानी और कार्तिक महात्म्य अध्याय 3 की कथा का श्रवण करेंगे। तो शुरू करते हैं कार्तिक माह की स्नान की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत और रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इस बुढ़िया का तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए बुढ़िया माँ गंगा जी गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा है और बुढ़िया यहाँ नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया घर आई तो उसने देखा कि उसका खिचड़ी का कटोरा आज वहाँ नहीं रखा है और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार वहाँ का राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले गया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब भी वह शिकार के लिए बाहर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी नहीं बोलते हैं, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हम में से किसी से तो ये दोनों बात नहीं करते हैं, फिर यह दोनों तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल देते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों को जन्म दिया। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की सुनना। इस प्रकार यह कथा सुनने वाले के सभी पाप क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने के बाद हमें यह अवश्य कहना चाहिए कि जैसे कार्तिक मास ने उस बुढ़िया की सुनी वैसे ही वह अपने सभी भक्तों की सुने और यह कथा सुनने और पढ़ने वाले और हुंकारा भरने वालों की भी सुने और अपनी कृपा बनाए रखे। चलिए अब शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य के अध्याय 3 की कथा। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मन वांछित फल पाओ। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में सुना
कि सत्यभामा जी ने जब श्री कृष्ण के मुंह से अपने पूर्व जन्म और कार्तिक मास के स्नान एवं व्रत की कथा सुनी तो वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। आगे इस अध्याय में सत्यभामा जी श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक है और सभी काल आपके आगे एक ही समान है। फिर यह कार्तिक मास ही मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण भी मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा था, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत ही बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंकासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। जब वह वेदों को अपने साथ ले जा रहा था तो वेद बहुत ही भयभीत हुए और उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते ढूंढते सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र ही मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में
जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ के अभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना आपका कर्तव्य है। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कार्तिक महात्म्य के इस अध्याय की कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सभी सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह की धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।